बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार हमारे बीच में नहीं रहे। 87 साल की उम्र में आज सुबह 3:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी तमाम देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में देने वाले पर्याय बन गए थे देशभक्ति की फिल्मों का। भारत कुमार भी लोग कहते थे, वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम में रजत हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, मनोज कुमार के निधन की जानकारी उनके बेटे ने दी है। उन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे 3:30 का वक्त था और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल जो मुंबई में है, वहाँ उनका इलाज चल रहा था और बीते कई सालों से वे बीमार थे और लंबे वक्त से उन्होंने बताया एएनआई से बात करते हुए कि भगवान की कृपा से उन्हें शांतिपूर्ण इस दुनिया से अलविदा कह दिया और कल माने 5 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार होगा। तब तक बॉडी अस्पताल प्रेमाइस में ही रखी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, उसके बारे में भी जी, तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि महान अभिनेता और फिल्मकार श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें खास तौर पर उनकी देशभक्ति से जोश को याद दिलाते हुए जो उनकी फिल्में हैं उसमें वो चीज़ें झलकती थी। मनोज जी के कामों ने राष्ट्र गौरव की भावना को जगाया है और वो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। उनके साथ की वो फोटो भी उन्होंने शेयर की है। आगे बढ़ें, मनोज कुमार जी से जुड़े किस्से भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो रिएक्शन आ रहे हैं, तमाम बाइट्स आ रही हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से, आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। साईं राम। सर, कितने दिन से बीमार थे? और बीमारी उनकी काफी सालों से चल रही थी। अभी वो और 2 महीने में 88 इयर्स के होने वाले थे, तो अभी वो 87 में वो स्वर्गवास हुए हैं। सर, आखिरी समय में ज्यादा किससे बात करते थे? सबसे ही बात करते थे, स्पेशली अपने पोतों से और जो भी उनके छोटे नाते थे उन सब से करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे और एज की वजह से थोड़ी तकलीफें थी। सुबह 3:30 बजे उनका देहांत हो गया कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। हम सब वहीं थे। मुझे कुणाल जी का फोन आया और मैं हॉस्पिटल में था। हम सब बहुत दुख में है, पूरा परिवार दुख में है कि एक ऐसा ऑरा, एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसी पर्सनालिटी हमारी इंडस्ट्री की वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम अक्सर मिला करते थे मनोज जी से उनके घर में आकर। दो वो बेड रिडन थे, उनको बैक का इशू था, लेकिन उनकी स्पिरिट्स और उनका जो ऑरा वो उसी तरह जिंदा था जैसे वो पहले हुआ करते थे। बहुत ही नुकसान हुआ इंडस्ट्री का आज। उनकी फिल्में, नेशनलिस्टिक फिल्में, उनके मैसेजेस, उनका म्यूजिक, हर फिल्म का मुझे लगता नहीं कि ऐसी शख्सियत हमारी इंडस्ट्री में अगले 100 साल पैदा होने वाली है। आज भी उनकी फिल्में जो हैं वो हमारे नए फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करती हैं। उनकी कहानियां इंस्पायर करती हैं। उनकी टेक्निक इंस्पायर करती है। तो एक लेजेंड हमारे बीच में नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो काफी नुकसान में है और उनका प्रेजेंस जो है वो हम हर बार फील करते रहेंगे। उनका ऑरा हम फील करते रहेंगे। उनकी एक प्यार का नगमा जो है वो अभी भी लोगों के कानों में बजता है। सारी गाने, उनके सारी फिल्में, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कूल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशन है। मनोज जी का जो अंतिम संस्कार है वो कल 12 बजे पार्ला क्रेमेटोरियम में होगा। पार्ला वेस्ट में पवनंस कहते हैं उनको, उनके पास में। आज उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में रखा जाएगा मॉर्ग में, और कल उनकी बॉडी सुबह घर पे लाई जाएगी 9-9:30 बजे के करीब। और यहाँ से फिर हम जू में ही यहाँ से हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाएंगे और लगभग 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं रिक्वेस्ट, मुझे पता है कि पूरा देश आज शोक में होगा, क्योंकि मनोज कुमार जी सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, वो बहुत ही महान आत्मा, महान इंसान थे। मनोज कुमार के निधन पर आनंद महिंद्रा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, क्या उसमें वो बता रहे हैं? आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पे लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैंने अपने बचपन का कोई अहम हिस्सा खो दिया।
मेरे परिवार ने कभी भी मनोज कुमार की कोई फ़िल्म नहीं मिस की और मुझे याद है जब फ़िल्म पूरब पश्चिम रिलीज़ हुई थी, इस फ़िल्म ने जो देशभक्ति का जज़्बा जगाया था, वह अभूतपूर्व था। मनोज कुमार एक अभिनेता से हर परिवार के सदस्य बन गए थे, उनका कहना है इस फ़िल्म के बाद। आज मेरे परिवार के एक सदस्य का निधन हुआ है और मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। उनसे जुड़े तमाम किस्से भी हैं, मतलब कैसे उनका परिवार अविभाजित पाकिस्तान से भारत आया। एबटाबाद ये वही जगह है जहाँ पर अमेरिका ने लादेन को मारा था, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे उनका परिवार आया, कैसे उनके जीवन से जुड़े वो तमाम किस्से हैं, कैसे लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके कहने पर उन्होंने फिल्म बनाई, वो तमाम किस्से भी रजत हमारे साथ शेयर करेंगे। एक एक करके आप सबसे पहले कैसे उनका परिवार कहाँ रहता था, कैसे आया, और उनका नाम भी मनोज कुमार नहीं था, वो तमाम जान। मनोज का जन्म 2 जुलाई 1973 में एबटाबाद में हुआ था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो पहले दिल्ली आते हैं और फिर मुंबई जाते हैं और वहाँ उनका एक्टिंग का करियर शुरू होता है। एक किस्सा उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनका नाम, क्योंकि पहले उनका नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था, उसके बाद मनोज कुमार के नाम से हम जानते हैं, तमाम लोग होंगे शायद इस नाम से परिचित ना हो। तो बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में परियों की कहानियों की तरह हमारे लिए फ़िल्में थी। मेरे मामू ने एक फ़िल्म दिखाई, इस फ़िल्म में दिलीप कुमार की मौत हो जाती है और फिर 20 या 25 दिन के बाद मैंने एक और फ़िल्म देखी शहीद, उसमें भी वही होता है। इस फ़िल्म में उनकी मौत मैंने देखी, उसके बाद मैं परेशान था। मैंने माँ से पूछा कि एक इंसान कितनी बार मरता है? माँ ने जवाब दिया, एक बार। फिर मैंने पूछा, और जो 2-3 बार मरते हैं? तो माँ ने कहा, वो फरिश्ते होते हैं। मैंने मन में सोचा कि मैं भी फरिश्ता बनूंगा। मेरे अंदर फ़िल्म देखने का शौक़ पैदा हुआ और उसी दौरान एक फ़िल्म आई थी शबनम, उसमें दिलीप कुमार थे। उस फ़िल्म में उनका नाम मनोज था। मुझे नाम अच्छा लगा। इस दौरान हम रिफ्यूज़ी कैंप में रह रहे थे और अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोगों के साथ रहते थे, लेकिन उस कैंप में किसी का नाम मनोज नहीं था। इसके बाद से ही वो अपना नाम मनोज रख लेते हैं और उसके बाद सब उन्हें मनोज कुमार के नाम से ही जानते हैं। ये जब हम फैशन मूवी का जो रोल उन्हें मिला, उससे जुड़ा भी एक किस्सा है कि कैसे वो फिल्म के सेट पे जाते थे और लाइट टेस्टिंग, जब एक्टर आता है जहाँ पर कैमरा का फ्रेम होता है लाइट चेक करने के लिए, तो उनको खड़ा किया जाता है और वहाँ पर जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है कैमरे में, जो डीओपी है, डायरेक्टर फ्रेम देखते हैं, बड़े ही कैमरा प्रेजेंस उनकी बड़ी अच्छी थी, कैमरे पे बड़े अच्छे दिखते थे वो। तो इसलिए उसको देखते हुए उन्हें सबसे पहले फैशन जो फिल्म आई थी उसमें एक रोल मिला था। 60 के दशक में ये फिल्म आई थी और फिर धीरे धीरे फिल्में आती गईं और देशभक्ति फिल्मों के लिए तो हम उनको जानते हैं। मुझे एक जो गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, कॉलेज में जब ये 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम होते थे, तो ये वो गाने होते थे जो हम लोग स्टेज पर गाया करते थे, जो परफॉर्मेंस दिया करते थे, ये उन्हीं के गाने थे। और अभी भी जब 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई भी फंक्शन होता है, उसमें वही पुराने गीत जो हैं देशभक्ति के, जो उस एरा में गाए गए थे, वही याद करते हैं। और भी आप कोई मेमोरी शाहरुख खान के साथ का? कोई शाहरुख खान का भी किस्सा है और उससे पहले जो आपने जिक्र किया क्रांति का किस्सा, क्योंकि दिलीप कुमार के ये बचपन से प्रशंसक रहे हैं और क्रांति ऐसी फिल्म थी जिसमें मनोज बतौर डायरेक्टर थे, बतौर एक्टर थे और दिलीप कुमार उनके साथ काम कर रहे थे। तो वो एक किस्सा याद करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आया था जब मैं निर्देशक और निर्माता बना और दिलीप कुमार के साथ फिल्म क्रांति में बतौर निर्देशक और अभिनेता काम किया। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शूटिंग के दौरान उन्होंने इस बात का बिल्कुल मुझे महसूस नहीं कराया कि तुम मेरी फिल्म देख अभिनेता बनो, क्योंकि वो बचपन में कई बचपन के किस्से सुनाते हुए कहते हैं कि दिलीप कुमार से मुझे एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मिली थी और फिल्म में आया। और वो कहते हैं कि दिलीप जी इतने विनम्र थे कि जब भी मैं उनसे कहता कि कोई शॉट कर दीजिए, वो तुरंत कुछ भी बिना कहे वो शॉट करने चले जाते। जो आपने किस्सा कहा शाहरुख खान वाला, कि शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख ने मिमिक्री की थी जिसको लेकर कहा गया कि मनोज कुमार बहुत नाराज़ थे। उसके बाद शाहरुख ने उसको लेकर माफ़ी भी मांगी थी। तो ये किस्सा था जब शाहरुख खान को माफ़ी मांगनी पड़ी थी मनोज कुमार को लेकर। बिल्कुल, जो कि जानकारी है, पब्लिक डोमेन में जानकारी है, 7 फिल्म फेयर के पुरस्कार उनको मिले हैं। 68 में पहला फिल्म फेयर मिला था उपकार के लिए और उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते। और
1992 में पद्मश्री से नवाजा गया और 2016 का वो दृश्य जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित कर रहे थे, वो व्हील चेयर पर आए थे और वो दृश्य हम सब ने देखा था। और कोई जानकारी आपने जिक्र किया था जिस फिल्म का, जब तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से इंस्पायर होकर उन्होंने फिल्म बनाई थी उपकार। हालांकि शास्त्री जी का निधन हो गया जब वो फिल्म रिलीज़ हुई, क्योंकि 1967 में फिल्म रिलीज़ हुई थी और 1966 में उनका निधन हो गया था। तो ये भी एक किस्सा है मनोज कुमार और लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा। वो 1965 में जब उनकी फिल्म आई थी शहीद, दरअसल वो भगत सिंह के रोल में पहली बार भगत सिंह का किरदार जब उन्होंने निभाया था और वो फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई थी। ए वतन हमको तेरी कसम, वो गाना, सरफरोशी की तमन्ना, रंग दे बसंती चोला, उस समय जब वो आए थे वो तभी था। और उसी दौरान उन्होंने कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने कि एक फिल्म बनाने को जो कि उपकार थी, और जैसा आपने बताया कि वो फिल्म भगत सिंह का आपने जिक्र किया, उससे जुड़ा एक किस्सा है कि बचपन में, क्योंकि भारत उनका नाम भी पड़ा और देशभक्ति के लिए उनकी फिल्में जानी जाती हैं, तो वो एक किस्सा बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि विभाजन के बाद मैं दिल्ली आया और फिर मुंबई। दिल्ली को मैं याद नहीं करता क्योंकि दिल्ली में जा सकता हूँ, लेकिन एबटाबाद और लाहौर को मैं याद करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो वो एक किस्सा बताते हैं कि बचपन में हमें एक नाटक करना था गली मोहल्ले में शहीद भगत सिंह पर, और मेरी कदकाठी ठीक थी तो मुझे ये रोल दिया गया। और जब ये नाटक होना था, इसका मंचन होना था, तो मोहल्ले के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। मुझे स्टेज पर जाने में हिचक हो रही थी और मैं अभी तक इस खलिश में हूँ कि मैं वो रोल क्यों नहीं कर पाया। इस पे मेरे पिताजी ने कहा भी था कि छोड़ दो ये मौका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नकली भगत सिंह नहीं बन सके तो कोई बात नहीं। उसके बाद भगत सिंह मेरे अंदर पनपने लगा और मैं पेंसिल से उनकी मूछें बनाता और कभी कभी पिताजी को परेशान भी करता था। तो ये किस्सा था। बिल्कुल। तो ये जो ये 65 में जब शहीद आई थी, तब जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री उनका था। तब उन्होंने कहा था कि इस पर कुछ फिल्म बनाई। हालांकि उनको राइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिल्म बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसा एक किस्सा है कि उन्होंने मुंबई से दिल्ली के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया और बैठ गए। और कहते हैं, ये किस्सा है कि मुंबई से दिल्ली आते समय उन्होंने फिल्म की आधी कहानी लिख दी और फिर वापस लौटते समय उन्होंने आधी कहानी लिख दी। और उसके बाद उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की दूसरी पारी, एक्टर के रूप में तो थे ही, डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने अपनी पारी शुरू की। कोई और किस्सा आप बताना एक किस्सा और है कि मनोज कुमार एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन विफलताओं का दौर था उनका, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी और वो बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली वापस जा रहे थे, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को रोका और उन्होंने फिल्म रोटी कपड़ा मकान में उनको मौका दिया। तो वो कहते हैं जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की क्यों वजह से ताने दे रहे थे, तब भी मुझे उन पर भरोसा था कि वो एक दिन बड़े स्टार बनेंगे। तो ये भी एक किस्सा था अमिताभ और ये बीबीसी के इंटरव्यू में भी बताई है ये बातें। तो तमाम उनके जीवन से जुड़े किस्से, उनकी मेमोरी, उनके पुराने इंटरव्यूज़ ललन टॉप के तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। और उनकी फिल्मों से जुड़ा कोई भी किस्सा आप दर्शकों को अगर याद आ रहा है, वो गाने जिनको सुनकर आप बड़े हुए हैं या उन गानों से जुड़ी कोई मेमोरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस बातचीत में मेरे साथी रजत थे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे मेरे साथी रमन हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।